एक तरफ चंद्रभान ने रची आरती की किडनैप की साजिश, दूसरी तरफ विराज ने अंजलि पर करवाया हमला। अब आरती का एक ही मकसद है, अपने माता पिता को इंसाफ दिलाना। लेकिन क्या वो खुद को इन साजिशों के जाल से बचा पाएगी? और जब भजन का सच आया बाहर, तब आया ऐसा तूफान जिसने सब खत्म हो गया। देखिए पूरा इंटरेस्टिंग कहानी आज के वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती चंद्रभान से, जिसे सब समझ आ गया कि आरती, अमन और अंजलि की बेटी जिंदा है। चंद्रभान राघव को कॉल करता है और पूछता है क्या ये सच है कि आरती जिंदा है। राघव जवाब देता है हाँ, और आरती ने खुद कहा है कि वो अमन और अंजलि को इंसाफ दिलाकर रहेगी, और कॉल काट देता है। उधर ये सारी बात आरती छुपकर सुन लेती है और चंद्रभान को भनक भी नहीं लगने देती। फिर आरती वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चंद्रभान अपने गुंडों के पास फोन करता है और ऑर्डर देता है कि मैं अभी जिस लड़की की फोटो भेज रहा हूँ उसका नाम आरती है, उसे जाओ और किडनैप करके अड्डे पर ले आओ। मित्रों, आगे वीडियो में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबके होश उड़ गए। उधर साधिका राघव को बात करते हुए देख लेती है और पूछती है किससे बात कर रहे थे फोन पर। राघव कहता है चंद्रभान का फोन आया। साधिका पूछती है कोई परेशानी है क्या? राघव जवाब देता है बहुत बड़ी परेशानी है। आरती, अमन और अंजलि की बेटी जिंदा है और वो कह रही है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएगी। राघव कहता है वो जो चाहे कर ले, लेकिन इतने सालों से पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो क्या कर लेगी? मुझे लगता है वो ये सब सिर्फ अंजलि को इस घर में वापस लाने के लिए कर रही है। अभय और वैभव राघव को समझाते हैं कि चिंता ना करें। वैभव कहता है आरती और अंजलि को इस घर में आने के लिए पहले ये साबित करना होगा कि आरती वाकई अमन की बेटी है। वहीं दूसरी तरफ जहां चंद्रभान के गुंडे आरती को किडनैप करने के लिए पहुंच चुके हैं उसके घर, वहीं दूसरी तरफ युवराज ने करा दिया अंजलि पर हमला और फिर आरती ने छेड़ दिया युद्ध। देखिए आगे क्या आरती अंजलि को बचा पाएगी या खुद भी फंस जाएगी चंद्रभान के जाल में। तभी उधर राघव के पास सान्या आती और पूछती है आप लोग किससे बात कर रहे हो? आरती अमन की बेटी और अंजलि उनकी पत्नी है। आरती की शादी टूट गई है तो हमें उसे अपने घर लाकर उसकी शादी करवानी चाहिए। राघव विरोध करता है आरती इस घर में कभी नहीं आएगी, हमने पहले ही अवस्थी परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है। सान्या कहती है अगर आरती इंसाफ चाहती है तो उसमें गलत क्या है? क्या घर में किसी का हाथ है अमन की मौत में? अब सान्या को कुछ पता चलेगा जिसे जान सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, भजन आता है और सैन्य को डांटते हुए कहता है कि परिवार से ऐसे बातें नहीं करते। मित्रों, यहाँ तो वही हाल हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब अमन की मौत के पीछे भजन का हाथ होते हुए भी वो सैन्य को डांट रहा है। क्या कभी भजन का सच बाहर आएगा? कमेंट में जरूर बताएं। इधर अवस्थी हाउस में पद्मा आरती से पूछती है क्या तुम वेद से सारे रिश्ते तोड़कर लौट आई हो? पद्मा उसे याद दिलाती राजवंशी परिवार की बहू तुम्हें बनना था, कली को नहीं, और कहती है वेद को स्वीकार कर लो। आरती मना कर देती है और कहती है क्या तुम्हें पता है आज मैं किससे मिली? मैं आज वेद के घर चंद्रभान ठाकुर से मिली। वो बताती कि उसका नाम अंजलि की फाइलों में पड़ा था। आरती अमन के लिए इंसाफ की कसम खाती है और पद्मा से पूछती क्या तुम्हारे पास मेरे पापा की कोई तस्वीर है? आरती अंजलि के पुराने फोन में अमन की तस्वीर देखती है और फिर से कसम खाती है कि वो उसे इंसाफ दिलाकर रहेगी। इधर गौरव घर लौटता है और निवेदिता से सुनता है कि आरती, अमन और अंजलि की बेटी जिंदा है। ये सुनकर गौरव को खुशी होती है। अब अगले एपिसोड में युवराज के गुंडे अंजलि पर हमला करते हैं। आरती अंजलि को बचा लेती है और गुंडों से पूछती है तुम्हें किसने भेजा? गुंडे जवाब देते हैं राजपूत परिवार ने। युवराज दूर से ये सब देख रहा होता है और सोचता है अब राजपूत परिवार और आरती आमने सामने होंगे और मैं पीछे से वॉर करूंगा। दोस्तों, क्या होगा जब आरती और राजपूत परिवार आए आमने सामने, और क्या आरती चंद्रभान के जाल से खुद को बचा पाएगी? देखिए सब अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।